वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत प्यारा और अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो एक ओल्ड आंटी का सत्संग है। तनुष कपूर आंटी हैं और गुरुजी महाराज से वो तब से जुड़ी हुई हैं जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे। और संगत जी, हम सभी जानते हैं कि ओल्ड संगत के सत्संग जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे और अद्भुत होते हैं, जिनको सुनकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम भी गुरुजी महाराज के साथ वो टाइम व्यतीत कर रहे हैं। संगत जी, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है और आप सब भी जब ये सत्संग को पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, भक्ति भाव से सुनेंगे, तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करेंगे कि आप भी गुरुजी के साथ उस समय को जी रहे हैं। संगत जी, देर न करते हुए आंटी का हम सत्संग सुनेंगे और आपसे गुजारिश करूंगी संगत जी कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सत्संग को आप अच्छी तरह सुनिए संगत जी। और जैसा कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग को सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है, दोनों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसलिए संगत जी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि गुरुजी महाराज के कल्याण की इस कथा को हमारा संगत परिवार ज्यादा से ज्यादा सुने। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं अपने गुरुजी महाराज का महामंत्र का जाप करूंगी और आपसे भी गुजारिश करूंगी कि आप भी महामंत्र का जाप में मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो तनुष कपूर आंटी का है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसा सत्संग मैंने सुना और मैं वैसा ही आपको पूरी तरह से सुनाने की कोशिश करूं। जैसा मुझे महसूस हुआ कि वो पल मैंने भी शायद जैसे मैं गुरुजी के साथ जी रही हूँ तो आप भी वैसा ही महसूस करेंगे। अगर संगत जी मुझसे कुछ सुनाने में गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और आपसे मैं हाथ जोड़कर अभिषेक क्षमा चाहूंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी बताती हैं कि उनकी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 1989 में गुरदासपुर में और बहुत ही क्लियरली गुरुजी का बुलावा था वह। आंटी कहती हैं कि सबसे पहले और सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज की ये हुई कि मेरा जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ भगवान शंकर की बहुत भक्ति व पूजा होती थी, बड़े प्यार से भक्ति होती थी, रिचुअल्स नहीं होते थे। मैंने कभी किसी मंडे का फास्ट नहीं रखा था और ना ही कोई रिचुअल्स किए थे, लेकिन मेरी माँ हर मंडे फास्ट रखती थी और शिव चालीसा पढ़ती थी और घर में एक शिवलिंग था, उस पर जल चढ़ाती थी। हमारे सारे घर की आस्था शिव जी भगवान में ही थी और बहुत प्यार था सबका भगवान शिव जी से। इसलिए एक प्रसाद रूप में मुझे गुरुजी का साथ मिला। 1989 में गुरदासपुर में आंटी के हस्बैंड के बॉस ने उनको अपने घर आने के लिए कहा, जो कि कमांडर अंकल थे, क्योंकि संडे को गुरुजी उनके घर आ रहे थे। पर अंकल ने मना कर दिया कि हम किसी गुरु के पास नहीं जाते और न ही हमारा मन है किसी गुरु को फॉलो करने का। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने घर जाकर अपनी वाइफ से सलाह लीजिए, क्या पता वो आना चाहती नहीं। परंतु जब अंकल ने मुझे घर आकर बताया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम किसी गुरु के पास नहीं जाएंगे। बट अगले दिन संडे अंकल के पास फोन आया कि आप आए नहीं, तो अंकल ने कहा कि सर वी आर जस्ट कमिंग। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें उनका सम्मान और आदर रखने के लिए जाना चाहिए और हम दोनों बड़े अच्छे भाव से वहाँ चले गए। जब हम वहाँ गए कमांडर अंकल के घर तो उनके ड्राइंग रूम में 13-14 लोग बैठे हुए थे कारपेट पर नीचे और एक सिंगल सोफा पर एक यंग मैन बैठे थे जो कि बहुत ही स्मार्ट और सुंदर लग रहे थे। उन्होंने क्रीम कलर का सफारी सूट पहना हुआ था और मुझे याद है संगत जी कि शाइनी क्रीम कलर के शूज पहने हुए थे। तो हमने सोचा यही गुरुजी होंगे और वहाँ कोई शब्द नहीं चल रहे थे और हम थोड़ा देर से पहुंचे थे,
इसलिए हमने सोचा कि हम पीछे जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ प्रोटोकॉल भी नहीं पता था वहाँ का। लेकिन मैं जैसे ही पीछे बैठने लगी, गुरुजी से मेरा आई कांटेक्ट हुआ और गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैंने जाकर गुरुजी को नमस्ते किया, मत्था नहीं टेका, और गुरुजी ने भी मुझे नमस्ते किया। और जो एक आंटी साथ में बैठी हुई थी, उनको गुरुजी ने बोला, एनु अंदर ले चल, और मैं उनके साथ अंदर चली गई। वहाँ पे एक बेडरूम था और फिर गुरुजी भी हमारे साथ ही अंदर आ गए। कमरे में गुरुजी मुझे देखते हैं और बोलते हैं, चल तू पुट्ठी लेट जा। संगत जी, मैंने वो सब फॉलो किया जो गुरुजी मुझे बोल रहे थे, और मैं वहीं पेट के बल लेट गई। और वो आंटी जो साथ में आई थी, वो भी वहीं साइड में खड़ी हो गई, और गुरुजी महाराज आए और वो भी मेरे साइड में नीचे घुटनों के बल बैठ गए। और गुरुजी ने मेरी बैक की तरफ देखा और आंटी को कहा, ले ए तो पूरी हिली पड़ी है। संगत जी, उन दिनों मुझे लो बैक की बहुत ज्यादा तकलीफ थी। किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी नहीं। किसी दिन तो मैं बिल्कुल ठीक रहती थी, मेरी बैक प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहती थी, लेकिन किसी किसी दिन मेरी बैक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती थी कि मैं काफी तकलीफ में रहती थी। मुझे बहुत दर्द होता था, यहाँ तक कि मैं सीधे खड़ा भी नहीं हो पाती थी। इसके बावजूद भी महाराज की ही कुछ ब्लेसिंग्स पहले से मेरे ऊपर शायद चली आ रही थी कि मैं अपने घर के रूटीन काम सारे आराम से कर पा रही थी। महाराज के हाथ में एक चम्मच था, जिसके बारे में आप सबने सुना ही होगा। वह स्पून काफी लंबा था, उसकी जो डंडी थी वो काफी लंबी थी। महाराज ने उस स्पून को ही मेरी बैक पर नीचे से ऊपर तक लेकर गए और फिर अपने हाथ का दबाव डाला मेरी बैक पर, और फिर मुझे कहते हैं, चल हुन ते खड़ी हो जा। संगत जी, गुरुजी खड़े हो गए और मैं भी खड़ी हो गई, और अपने पैर पर दबाव डाला मैंने, लेकिन कोई पेन नहीं हुआ, और पेन जस्ट बिल्कुल खत्म ही हो गया। और मैं इतनी खुश थी, और मैंने गुरुजी की तरफ स्माइल करते हुए देखा और गुरुजी को थैंक यू बोला। और फिर गुरुजी वापस चले गए कमरे में, उस ड्राइंग रूम में, और थोड़ी देर में मैं और आंटी भी ड्राइंग रूम में वापस आ गए। थोड़ी देर में कमांडर अंकल की वाइफ ने आकर गुरुजी को बोला, गुरुजी लंच तैयार है। संगत जी, उस समय सिर्फ मंदिर में ही खाने को लंगर प्रसाद कहा जाता था सत्संग के समय, और हम सब गुरुजी के साथ डाइनिंग रूम में चले गए। वहाँ 2 डाइनिंग टेबल थी और हम सब ने टेबल पर बैठकर लंच किया। संगत जी, ये मेरा सौभाग्य था कि जहाँ टेबल पर गुरुजी बैठे हुए थे, जिस टेबल पर, मैं भी उसी टेबल पर लंच के लिए बैठी थी, और ठीक बिल्कुल गुरुजी के सामने ही बैठी थी, और सब लंच करते हुए थोड़ा थोड़ा बात कर रहे थे। मैं ज्यादा बात नहीं कर रही थी। इतने में बात करते हुए गुरुजी का मुंह लाल हो गया और सब संगत चुप हो गई, और मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। गुरुजी चुप हो गए और उनका मुंह लाल होता जा रहा था। थोड़ी देर में महाराज ने अपना हाथ ऊपर किया हवा में और मुट्ठी बंद करके हाथ नीचे ले आए, और मुट्ठी खोलकर मुझे प्रसाद दिया और कहा कि ले, ये तू खा ले। और मैं हैरान हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। वो तो इतने सालों बाद पता चला कि वो महाराज ने सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस किया था। बस मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना और शुक्राना ही कर सकती हूँ। शायद गुरुजी को पता होगा कि मुझे इस ब्लेसिंग की आने वाले समय में बहुत जरूरत है। वो संगत जी पंजीरी थी और मैंने वो खा लिया, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थी। तो फिर महाराज के मुंह से वो लाली धीरे धीरे चली गई और धीरे धीरे फेस नॉर्मल हो गया, और सब कहने लगे वहाँ पे जितनी भी संगत थी कि मैं बहुत लकी हूँ। गुरुजी एक सच्चे गुरु है, वो एक परमात्मा है। संगत जी, परमात्मा को कौन समझ सकता है, पर इतनी समझ महाराज ने डाल दी कि संगत से प्यार करना चाहिए, और महाराज ने इतनी भी समझ डाली कि वे संगत से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा संगत का ही कल्याण करते हैं। जो कष्ट भी हम पर आते हैं वो उन्हें देखते हैं और उन कष्टों से महाराज हमें बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं जो भी कष्ट है मेरे नाल काट लो, 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुम्हें बस 10% ही काटने हैं। उसे आप काट सकते हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। संगत जी, इस जन्म में हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि गुरुजी महाराज हमें मिले हैं। परमात्मा हमारे गुरु हैं, परमात्मा की कृपा है हम पर। अगले जन्म का क्या पता संगत जी, हमें संगत जी अगर हम गुरु महाराज की आज्ञा में रहें और जैसा वो चाहते थे कि हम अच्छे कर्म करें, बंदे बन जाएं,
तो हमारे गुरुजी हमसे कितना खुश हो जाएंगे। खुश नसीबी है हमारी कि जो ये दिन बीत रहे हैं वो महाराज की कृपा से बीत रहे हैं और महाराज की याद में बीत रहे हैं। लंच के बाद संगत जी हम गुरुजी के आसपास ही बैठे हुए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी अब हमें चलना चाहिए और हमने गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें चलना चाहिए और गुरुजी ने कहा कि कदी साढ़े वल भी आओ। संगत जी मेरे को इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती, मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ गुरुजी जैसा बोलते थे, लेकिन हम गुरुजी की कहाँ बराबरी कर सकते हैं संगत जी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने उन्हें कहा कि कभी साढ़े वल भी आओ ना, और उन्होंने अपना एड्रेस दिया जालंधर डिफेंस कॉलोनी 300। हमने कहा जरूर आएंगे महाराज। उसके कुछ महीने बाद हम जालंधर गए। हम दिल्ली में रहते थे, मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे और हमारे घर जो काम करने वाली आंटी थी वो भी हमारे साथ गुरुजी के पास गए और गुरुजी बहुत खुश हुए हमें देख के। और जो संगत वहाँ पे बैठी हुई थी उनको गुरुजी ने कहा कि मुझसे मिलने आए हैं। बस एक महाराज का प्यार था जो हमें उनके पास खींच कर ले गया और गुरुजी भी बहुत खुश हुए कि हम उनसे मिलने के लिए गए। हम वहाँ बैठे और चाय पी। फिर मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब हम चलते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं मेजर साहब, तुसी भी साढ़े नाल चलो। गुरुजी किसी संगत के घर जा रहे थे। हमने कहा ठीक है गुरुजी, वैसे हमें और कहीं जाना था लेकिन गुरुजी की बात हम टाल नहीं सके। हमने सोचा कि गुरुजी जब अपनी गाड़ी में बैठेंगे तो हम उनके पीछे अपनी गाड़ी में चल पड़ेंगे, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं मेजर साहब, मैं आपकी गाड़ी में चलूंगा। और फिर मेरे हस्बैंड ने जल्दी से गाड़ी खोली और फिर हम सबके साथ गुरुजी महाराज हमारी कार में गए। संगत जी रास्ते में मार्केट एरिया में रोड के किनारे एक जूस वाला खड़ा था जो कि कीनू का फ्रेश जूस निकाल रहा था। गुरुजी ने हमें बोला कि जूस पियोगे। हमने सोचा कि शायद गुरुजी को जूस पीना होगा, इसलिए हमने बोल दिया हाँ गुरुजी पिएंगे। और फिर मेरे हस्बैंड फटाफट कार से उतर के सबके लिए जूस लेकर आए और गुरुजी ने गाड़ी में से उस जूस वाले को देखा और जूस वाले ने गुरुजी को, वहीं से अपने स्टॉल से गुरुजी को देखा। और जब मेरे हस्बैंड फटाफट से उसको पैसे देने के लिए गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सोचा कि गुरुजी ने ऑर्डर किया था जूस, कहीं गुरुजी पैसे ना देने चले जाएं, तो इसलिए मैं जल्दी से उसको पैसे देने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन उसने, जो जूस वाला था संगत जी, उसने वहीं से गुरुजी को हाथ जोड़ दिए और कानों को हाथ लगाया और पैसे नहीं लिए। मेरे हस्बैंड ने काफी उसको इंसिस्ट किया पैसे लेने के लिए, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। फिर हम उस संगत के घर पहुंचे। उसके आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी अब हम चलते हैं। गुरुजी ने कहा हाँ अब तुम जा सकते हो। हमें कुछ समझ नहीं आया था कि गुरुजी हमें यहाँ क्यों लाए थे, पर जरूर कुछ ब्लेसिंग्स देनी होगी गुरुजी को, इसीलिए वो हमें वहाँ लाए होंगे। और कुछ साल बाद मुझे पता चला कि जो हमारी गाड़ी थी जिसमें गुरुजी महाराज हमारे साथ गए थे, वो हमने अपने फादर इन लॉ से पुरानी ली थी संगत जी, क्योंकि वो नई ले रहे थे और हमने उनसे सेकंड हैंड गाड़ी ले ली थी। उन्होंने हमें कुछ साल बाद बताया कि जब वो आर्मी से रिटायर हो रहे थे, मेरे फादर इन लॉ, वो जालंधर में 1975 में पोस्टेड थे, तो वह एक बार होशियारपुर गए थे। वहाँ उनको पता लगा कि वहाँ पर भृगु महाराज का एक आश्रम था और वो किसी के साथ वहाँ गए और वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ भी उनके साथ गई थी। वहाँ उस कमरे में जन्म पत्री के ढेर लगे हुए थे। संगत जी मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि जो वहाँ पे भृगु महाराज का आश्रम था उसमें ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी जन्म पत्रियां रखी होती हैं, और अगर उस जन्म पत्री में आपकी जन्म पत्री मिल जाए, यानी कि वो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एग्जैक्ट पूछते हैं, और अगर आपकी वहाँ पे पत्री मिल जाती है तो जैसा कि भृगु महाराज 100 साल पहले वहाँ लिख कर गए थे कि अगर किसी की पत्री मिल जाती है तो जब वहाँ पे कोई मतलब उस पत्री में पूरा लेखा जोखा उसका मिल जाता है, जैसे जब कोई पैदा होता है उस समय किस तरह के नक्षत्र हैं, उस हिसाब से उस पर्सन की लाइफ पूरी की पूरी उसमें लिखी होती है। और सब जानते हैं भृगु महाराज मास्टर ऑफ साइंस हैं, वो पूरा लिख कर गए हैं। तो वहाँ पर मेरे फादर इन लॉ की जब डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताया तो वहाँ पे मेरे फादर इन लॉ की पत्री मिल गई। संगत जी वो देते तो नहीं है उस पत्री को, लेकिन अगर आप उन्हें 50 रुपए दें तो वो उस पत्री को पूरा पढ़कर सुना देते हैं।
अगर आपको उसमें से कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। जो मेरी सास थी उनको उर्दू आती थी, तो जो भी उन्होंने बोला वो उन्होंने सारा का सारा फटाफट से लिख लिया। उस पत्री में मेरे फादर इन लॉ की पूरी लाइफ के बारे में 100% सब कुछ ठीक लिखा हुआ था। उसमें मेरे हस्बैंड का नाम, उनकी पैदाइश, मेरा नाम, मेरे बच्चों का, मतलब कि हमारे उनसे रिलेटेड पूरा उनके जीवन का A to Z सब चीजें लिखी हुई थी। और उसमें इन सब के साथ एक चीज और लिखी हुई थी संगत जी, वाहन का एक्सीडेंट, महान एक्सीडेंट। और उसमें कौन कौन बैठे होंगे उनके नाम भी लिखे हुए थे। पूरे नाम नहीं लिखे होते, बस फर्स्ट अक्षर लिखा होता है। उसमें मेरे नाम का भी फर्स्ट अक्षर था, मेरे भाई का नाम था, मेरे हस्बैंड का नाम नहीं था। 4 लोगों के नाम थे और 2 और कोई लोग थे। 2-3 साल पहले जब मुझे गुरुजी महाराज ने शायद रियलाइज उन्होंने ही करवाया, क्योंकि हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हम किसी चीज को समझ सकें। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे रियलाइज करवाया कि उस समय जब गुरुजी महाराज हमारी गाड़ी में हमारे साथ गए थे, वो शायद इसीलिए बैठे थे, शायद वो महान एक्सीडेंट उसी दिन होना था। और गुरुजी महाराज ने मुझे बचाने के लिए उस एक्सीडेंट से वो उस गाड़ी में खुद बैठ गए। अब मैं यही कहूंगी कि महाराज की प्लानिंग महाराज ही जानते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स कब किसके लिए है वह भी वही जानते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे को, मेरी हेल्थ तो ब्लेस की ही, साथ में मुझे एक लाइफ भी ब्लेस की और हमें बहुत खुशियों से नवाजा। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले भी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद लाइफ में हंसी खुशी और एक अजीब सा खुशियों वाला माहौल जीवन में छा गया था। और ये तो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है और कुछ कमी नहीं है, लेकिन जो मेरी बैक प्रॉब्लम थी वो गुरुजी महाराज ने ठीक कर दी और उसके बाद कभी मुझे लो बैक की प्रॉब्लम भी नहीं रही और मेरी लाइफ को ब्लेस किया। वो तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरी लाइफ अगर मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ती तो हो सकता है उस गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मेरा जीवन खत्म हो जाता। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस की, उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कहूंगी। संगत जी, आई होप कि आपको आंटी का सत्संग अच्छा लगा होगा और आपने भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस किया होगा जैसे मैंने महसूस किया कि हम भी बिल्कुल वो पल गुरुजी के साथ जिए होंगे। संगत जी, अगर आपको लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप भी अपना सत्संग चैनल पे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप उस पर अपना सत्संग लिख के भेज सकते हैं। और अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टेक्ट नंबर है और जीमेल आईडी भी दी हुई है। आप जैसा चाहें, आपको जैसा अच्छा लगे संगत जी, आप वैसे अपनी सत्संग को शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सत्संग को भी चैनल पर शेयर करूं। तो संगत जी, आज के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और गुरुजी महाराज से आज्ञा लेती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए मैं इस सत्संग को समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आपका भी बहुत बहुत कि आपने सत्संग को पूरा ध्यान से सुना। आई होप महाराज ने किसी न किसी संगत के लिए इस सत्संग में ढेर सारी ब्लेसिंग्स छोड़ी होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।